क्या हो अगर ये कहा जाए कि जीवन भर जिसे सच्चा स्वरूप या सच्चा मैं खोजने की कोशिश माना जाता रहा है, हाँ, वो दरअसल इंसान के अपने ही अहंकार की रची हुई मतलब सबसे बड़ी साजिश है। बिल्कुल। और ये सोचना थोड़ा अजीब भी लगता है ना? हाँ, एकदम। मतलब इंसान ने तारों और आकाशगंगाओं के रहस्य तो सुलझा लिए हैं, लेकिन जब बात खुद के अस्तित्व की आती है तो सारा विज्ञान और दर्शन एक जगह आके अटक जाता है। सही बात है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली, वो पहेली जो हर रोज हर किसी के साथ उठती है, चलती है, वो है ये मैं की समस्या। ये मैं, या जिसे अहंकार यानी ईगो कहा जाता है, आखिर है क्या? आज की इस गहराई से पड़ताल में हम इसी मैं के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है एपी फ्रेमवर्क। हाँ, ये फ्रेमवर्क बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क इस बात का एक बहुत ही सटीक दार्शनिक विवरण है कि ये अहंकार क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका विगलन या डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है। और मैं कहूंगा कि ये विषय एक जिज्ञासु मन के लिए या उन सभी सुनने वालों के लिए जो आत्म सुधार या अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, बहुत मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों से इंसान ने कुछ मान्यताओं को परम सत्य मान लिया है, जैसे कि खुद को खोजना या अपनी चेतना को शुद्ध करना। राइट, एकदम सही। या फिर एक बेहतर इंसान बनना। एपी फ्रेमवर्क इन गहरी और स्थापित मान्यताओं को बहुत निर्ममता से चुनौती देता है। मतलब ये किसी भी पारंपरिक आध्यात्मिक रास्ते को पूरी तरह से पलटकर रख देता है। और इसीलिए इस पड़ताल का हमारा मिशन ये है कि एपी फ्रेमवर्क को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये जानना है कि ये क्या नहीं है। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। हाँ, तो स्रोत सामग्री को खंगालते हुए दुनिया के सबसे महान दर्शनों को इस फ्रेमवर्क के सामने रखा जाएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अहंकार जब आध्यात्मिकता में नहीं छिप पाता तो वो खुद को प्रामाणिक दिखाने का चोला कैसे पहन लेता है। बिल्कुल। शुरुआत शास्त्रीय अद्वैत वेदांत से ही करते हैं। अद्वैत का मूल सिद्धांत यह कहता है कि ये जो सीमित मैं है, यही सारी समस्याओं और दुखों की जड़ है। हाँ, यहाँ तक तो एपी फ्रेमवर्क और अद्वैत पूरी तरह सहमत दिखते हैं। लेकिन फिर अद्वैत एक साक्षी या विटनेस भाव की बात करता है, एक ऐसी शुद्ध चेतना जो पीछे खड़ी होकर अहंकार के मिटने का तमाशा देखती है। अद्वैत दर्शन में यह माना जाता है कि दुनिया एक भ्रम या माया है, और जब यह भ्रम मिटता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता, पीछे एक सकारात्मक आधार बचता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, मतलब कुछ तो बच रहा है। हाँ, एक शुद्ध अद्वैत चेतना जो कभी नहीं मिटती, यानी अहंकार के जाने के बाद कोई ऐसा है जो उस शांति का अनुभव कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अद्वैत का ये साक्षी भाव ऐसा नहीं है जैसे कोई शातिर चोर खुद को सजा से बचाने के लिए अचानक जज की कुर्सी पर बैठ जाए? अरे वाह! और खुद के ही मुकदमे का तमाशा देखने लगे। मतलब अहंकार खुद को पूरी तरह मिटने से बचाने के लिए साक्षी का चोला पहन लेता है और कहता है कि मैं तो बस देख रहा हूं। ये उपमा पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। सच कहूं तो एपी फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा प्रहार इसी बात पर है। फ्रेमवर्क के अनुसार ये साक्षी बनना अहंकार का ही सबसे सूक्ष्म, सबसे चालाक और सबसे अंतिम कब्जा है। मतलब वो ईगो ही है जो साक्षी बनकर बैठा है। बिल्कुल। अहंकार का मूल स्वभाव है बचे रहना, यानी उसका सर्वाइवल। जब उसे लगता है कि उसकी सांसारिक पहचान मिट रही है तो वो खुद को एक शाश्वत दृष्टा या देखने वाले के पद पर बिठा देता है, ताकि जब सब कुछ मिटे तब भी वो किसी न किसी दिव्य रूप में बचा रहे, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। एपी फ्रेमवर्क इस बात को पूरी तरह खारिज करता है कि अहंकार के मिटने के बाद कोई ब्रह्म या शुद्ध चेतना बचती है। इसके अनुसार विगलन के बाद कोई छुपा हुआ खजाना नहीं मिलता, खोजने के लिए कोई भीतर का प्रकाश नहीं है। तो फिर बचता क्या है? जब अहंकार मिटता है तो जो बचता है वो कोई सकारात्मक अनुभव करने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अनुपस्थिति है, एक अभाव है। उस मैं का पूरी तरह से अभाव जो दावा कर रहा था और दुख भोग रहा था। उफ, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी और शायद थोड़ा डराने वाला विचार भी है। कोई खजाना नहीं, कोई परम आनंद नहीं, सिर्फ एक खालीपन। हाँ, शुरुआत में ये ऐसा ही लगता है। अगर खालीपन या शून्यता की बात हो रही है तो तुरंत बौद्ध धर्म याद आता है।
खास तौर पर दूसरी शताब्दी के दार्शनिक नागार्जुन का माध्यमिका दर्शन, जो शून्यता की बात करता है। बिल्कुल, नागार्जुन का दर्शन शून्यता पर ही केंद्रित है। हाँ, तो दोनों दर्शन अहंकार को दुख की जड़ मानते हैं और दोनों किसी परम सत्य या ईश्वर को स्थापित करने से बचते हैं। तो क्या एपी फ्रेमवर्क और बौद्ध धर्म का रास्ता एक ही है? बाहर से देखने पर ये दोनों रास्ते एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनकी नींव में एक बहुत बड़ा और तीखा अलगाव है। नागार्जुन का शून्यता का सिद्धांत कहता है कि मैं वैचारिक रूप से शून्य है। वैचारिक रूप से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैं अपने आप में कोई स्वतंत्र और ठोस चीज नहीं है। ये सिर्फ कारणों, परिस्थितियों और मन के बनाए हुए एक ढांचे के सहारे खड़ा है। ये एक विचार है जिसे सच मान लिया गया है। अच्छा, मतलब एक दिमागी उपज? हाँ, लेकिन एपी फ्रेमवर्क का निदान इससे बिल्कुल अलग है। फ्रेमवर्क कहता है कि अहंकार सिर्फ एक वैचारिक या दिमागी उपज नहीं है, ये एक शारीरिक और भौतिक संरचना है। शारीरिक संरचना? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? अहंकार तो दिमाग में होता है ना? यही पर एपी फ्रेमवर्क गहराई में जाता है। फ्रेमवर्क के अनुसार अहंकार शरीर की त्वचा की सीमा के साथ जन्म लेता है। ये अपने साथ लाखों सालों का विकासवादी यानी एवोल्यूशनरी बोझ ढोता है। एवोल्यूशनरी बोझ मतलब अस्तित्व को बचाए रखने की जैविक वृत्ति, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। जब कोई किसी का अपमान करता है तो शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, वो सिर्फ एक विचार के कारण नहीं है। हाँ, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है। बिल्कुल, वो शरीर का अलार्म सिस्टम है जो महसूस करता है कि उसके अस्तित्व पर खतरा है। अहंकार शरीर के सर्वाइवल मैकेनिज्म के साथ पूरी तरह से गुथा हुआ है। तो इस शारीरिक निदान से आखिर बदल क्या जाता है? मुक्ति के रास्ते पे ये जानना क्यों जरूरी है कि अहंकार वैचारिक है या शारीरिक? यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि निदान बदलने से पूरा इलाज बदल जाता है। कैसे? अगर कोई चीज सिर्फ वैचारिक रूप से उत्पन्न हुई है, यानी गलत विचार है, तो उसे सिर्फ सही सैद्धांतिक समझ या ज्ञान से मिटाया जा सकता है। अज्ञानता को ज्ञान से काटा जा सकता है। हाँ, मतलब समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल। लेकिन अगर अहंकार एक शारीरिक और विकासवादी बोझ है जो नर्वस सिस्टम में बसा है, तो वो सिर्फ किताबें पढ़ने, प्रवचन सुनने या बौद्धिक रूप से समझ लेने से नहीं मिट सकता। जब तक शरीर जीवित है तब तक अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं होता। एकदम सही। इसी वजह से फ्रेमवर्क कहता है कि केवल देख लेना या जान लेना काफी नहीं है। इसके अलावा इसी वैचारिक बनाम शारीरिक के भेद के कारण एपी फ्रेमवर्क बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े सिद्धांत को नकार देता है, जो है चरणों या स्टेजेस का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में जो प्रगति के चरण होते हैं, जैसे कोई साधक धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ता है। हाँ, बौद्ध धर्म में दो सत्य का सिद्धांत होता है। एक व्यवहारिक सत्य जहां रोजमर्रा के काम होते हैं, और एक परम सत्य। इसी वजह से वहां आध्यात्मिक प्रगति के कई स्तर माने गए हैं, जहां इंसान धीरे धीरे शुद्ध होता है। लेकिन फ्रेमवर्क इसे नहीं मानता। नहीं, एपी फ्रेमवर्क के अनुसार कोई लेवल 1 या लेवल 2 नहीं है, सिर्फ एक ही धरातल है, अहंकार। ये अहंकार या तो किसी क्षण में क्षीण हो रहा है, मतलब पतला हो रहा है, या फिर मोटा हो रहा है। अच्छा, तो कोई सीढ़ियां नहीं है चढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। यहां शुद्धिकरण के कोई चरण नहीं है, क्योंकि खुद को चरणों में आगे बढ़ते हुए देखना कि कल मैं कम ज्ञानी था, आज मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, ये खुद अहंकार का ही अपना पीठ थपथपाने का एक खेल है। मतलब ईगो ही खुद को शाबाशी दे रहा है। हाँ, यहाँ कोई सीधा ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि एक निरंतर हर पल चलने वाला आंतरिक संघर्ष है जो किसी भी पल पलट सकता है। ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि पूर्व के दर्शनों में चरणों और साक्षी की समस्या कैसे आड़े आ रही है। अगर अहंकार साक्षी बनकर भी अपनी जान बचा लेता है, तो वो और कहाँ छिप सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस खोज को आगे बढ़ाते हैं। क्या पश्चिमी दर्शन ने इंसान की इस बेचैनी और अहंकार के छिपने के तरीकों को बेहतर समझा है? अगर आर्थर शोपेनहावर की बात की जाए तो उनका दर्शन इंसान की कभी न खत्म होने वाली अतृप्ति पर बहुत जोर देता है। शोपेनहावर का इच्छा या विल का सिद्धांत एपी फ्रेमवर्क के बहुत करीब आता है। शोपेनहावर ने बहुत सटीकता से देखा था कि दुनिया के पीछे एक अंधी, उद्देश्यहीन इच्छा काम कर रही है। हाँ, इंसान जो भी हासिल करता है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या ज्ञान हो, वो स्थायी संतुष्टि नहीं देता। बिल्कुल। एक नई गाड़ी खरीदने की खुशी कुछ दिन रहती है, फिर इंसान एक बड़े घर की इच्छा करने लगता है,
हर पूरी हुई इच्छा सिर्फ एक नई इच्छा को जन्म देती है। संतुष्टि प्यास को बुझाती नहीं है, केवल प्यास की जगह बदल देती है। मतलब ये बात तो एपी फ्रेमवर्क के अहंकार के बेचैनी के विश्लेषण से हूबहू मेल खाती है। एकदम हूबहू। तो अगर बीमारी की पहचान एक जैसी है तो फिर दोनों में मतभेद कहाँ आ जाता है? मतभेद उस बीमारी के इलाज में है। शोपेनहावर कहते हैं कि इस इच्छा से बचने का एकमात्र रास्ता तपस्या है, यानी जीने की इच्छा का पूरी तरह निषेध कर देना, सांसारिक सुखों को छोड़ देना और एक सन्यासी का जीवन जीना। लेकिन एपी फ्रेमवर्क तो इसे नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। फ्रेमवर्क इसे सिरे से खारिज करता है। फ्रेमवर्क के अनुसार तपस्या में अहंकार मिटता नहीं है, वो बस अपनी इच्छाओं की सूची या कह लें मेन्यू कार्ड बदल लेता है। मेन्यू कार्ड बदल लेता है, ये बहुत सही कहा आपने। हाँ, जो अहंकार कल तक सुख, पैसे और भोग से चिपका था और खुद को बड़ा मान रहा था, आज वो वैराग्य, त्याग और कष्ट सहने की क्षमता से चिपक जाता है। मतलब दावा करने वाला वहीं का वहीं बैठा है, देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया है। एकदम। उसने सिर्फ अपने दावे का विषय बदल लिया है, अपनी सत्ता को विसर्जित नहीं किया है। तो अहंकार ने यहां भी अपना रास्ता निकाल लिया, वो त्यागी बन के बैठ गया। अच्छा, अगर तपस्या समाधान नहीं है तो क्या खुद के प्रति पूरी तरह सच्चा होना समाधान है? सच्चा होना किस अर्थ में? मतलब जब कोई इंसान अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार कर ले। मेरा मतलब अस्तित्ववादियों से है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स जैसे किर्कगार्ड, हाइडेगर और जॉन पॉल सार्त्र। अच्छा, प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी की बात करें आप? हाँ, क्या एक सच्चा और प्रामाणिक इंसान बनना भी गलत है? सार्त्र का अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना, अपनी स्वतंत्रता को बिना किसी मुखौटे के स्वीकार करना, ये तो बहुत सही और साहसिक कदम लगता है। अस्तित्ववाद का ये विचार बहुत आकर्षक है, इसमें कोई शक नहीं। सार्त्र कहते हैं कि इंसान कोई ठोस वस्तु नहीं है जो बदल ना सके। जब इंसान अपनी भूमिकाओं के पीछे छुपता है, जैसे मैं तो बस एक कर्मचारी हूं, मुझे जो आदेश मिला मैंने किया, मेरी क्या गलती है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो सार्त्र से छद्म विश्वास या बैड फेथ कहते हैं। सार्त्र का समाधान है प्रामाणिकता, अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना। इसी तरह हाइडेगर मृत्यु की और प्रामाणिक होने की बात करते हैं, यानी अपनी नश्वरता को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना। हाँ, जो कि बहुत लॉजिकल लगता है। लेकिन एपी फ्रेमवर्क के नजरिए से अगर गहराई में देखा जाए तो यह पूरी प्रामाणिकता अभी भी एक अहंकार का ही प्रोजेक्ट है। अरे, तो क्या प्रामाणिक होना, ईमानदार होना भी अहंकार का ही एक रूप है? ये कैसे काम करता है? इसे इस तरह समझिए, एक प्रामाणिक इंसान अपनी कमियों के प्रति ईमानदार हो गया है। उसने अपने मुखौटे उतार दिए हैं, लेकिन उसके पीछे बैठा मैं अभी भी सुरक्षित है। अच्छा, बल्कि वह और ज्यादा मजबूत हो गया है। इन विचारों ने सत्ता या सेल्फहुड को खत्म नहीं किया है, बल्कि उस सत्ता को और अधिक ईमानदार, सघन, जिसे डेंस कहते हैं, और परिष्कृत बना दिया है। मतलब वो ईगो अब रिफाइंड हो गया है। हाँ, एपी फ्रेमवर्क को एक ईमानदार, बहादुर या सघन अहंकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे एक पतला या क्षीण अहंकार चाहिए जो धीरे धीरे मिट रहा हो। अस्तित्ववाद अहंकार को और गहराई से जमीन में गाड़ देता है, जबकि फ्रेमवर्क उसे जड़ से उखाड़ना चाहता है। बाप रे। प्रामाणिक अहंकार बस एक ऐसा कैदी है जो अपनी जेल की सलाहों को बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा है और अपनी कैदी होने की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ रहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम प्रामाणिकता की बात करते हैं, हम सीधे आधुनिक मनोविज्ञान और आज की सेल्फ हेल्प संस्कृति में प्रवेश कर जाते हैं। एकदम सही दिशा में जा रहे हैं आप। हाँ, मतलब अहंकार जब आध्यात्मिकता या दर्शन में नहीं छिप पाता तो वो खुद को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट में लग जाता है। आजकल हर जगह कार्ल जुंग की थियरी की बात होती है कि अपने अंधेरे हिस्से को अपनाओ, अपनी परछाई या शैडो को गले लगाओ और अपना सच्चा मैं खोजो। और यही वो जगह है जहां एपी फ्रेमवर्क सबसे कड़ा प्रहार करता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया इसी रास्ते पर चल रही है। मुझे तो जुंग का तरीका और सेल्फ हेल्प की ये पूरी दुनिया ऐसी लगती है जैसे कोई कैदी अपनी जेल की कोठरी से भागने के बजाय उसी कोठरी में नए और आरामदायक फर्नीचर लगा रहा हो। हाँ, बहुत खूब। वो दीवारों पर सुंदर पेंटिंग टांग रहा है, कोठरी को बड़ा कर रहा है ताकि जेल उसे जेल ना लगे। वो अपनी परछाई को अपनाकर जेल को और रहने लायक बना रहा है।
ये जेल के फर्नीचर वाली उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है। जुंग का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसे व्यक्तिकरण या इंडिविजुएशन कहा जाता है, अपनी छाया को आत्मसात करना, अपने अवचेतन को समझना और स्व की ओर बढ़ना, हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट इस बुनियादी मान्यता पर टिका है कि हमारे इस बाहरी टूटे फूटे मुखौटे के पीछे कोई बहुत ही सुंदर, पूर्ण और सच्चा मैं छिपा बैठा है, जिसे खोजना है। लेकिन एपी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। एपी फ्रेमवर्क एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है कि ऐसा कोई छिपा हुआ सच्चा मैं है ही नहीं। सतह के पीछे खोजने के लिए कोई गहराई नहीं है। अहंकार ही वो सतह है और वही पूरी सच्चाई है। तो ये सेल्फ हेल्प और जुंग का मनोविज्ञान असल में इंसान के साथ कर क्या रहा है? ये जिसे मनोवैज्ञानिक विकास कह रहे हैं, वो असल में फ्रेमवर्क की नजर में अहंकार के मोटे होने या ईगो फैटनिंग का सबसे परिष्कृत रूप है। ईगो फैटनिंग? हाँ, अहंकार अपनी कमियों, अपनी छाया, अपने अंधेरे और अपने आघातों या ट्रॉमास को अपने अंदर शामिल करके और भी बड़ा और भी विशाल हो जाता है। वो एक ऐसा कैदी बन जाता है जो अपने सजी हुई जेल पर गर्व करने लगता है और कहता है, देखो मैं कितना संतुलित और पूर्ण इंसान हूं। इसी दौड़ में एक और दर्शन आजकल खूब चल रहा है, स्टोएवाद, स्टोइसिज्म। हाँ, बहुत पॉपुलर है। हर कोई मार्कस ओरेलियस पढ़ रहा है, परिस्थितियों पर नियंत्रण छोड़ने की बात कर रहा है, भावनाओं पर काबू पाने की कला सीखी जा रही है। तो क्या ये भी जेल सजाने जैसा है? स्टोएवाद बाहर से देखने पर फ्रेमवर्क के अहंकार के क्षीण होने जैसा लग सकता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इंसान बाहरी उथल पुथल से विचलित नहीं होता। लेकिन बुनियादी फर्क दिशा का है, डायरेक्शन का। दिशा का फर्क वो कैसे? इसे समझने के लिए क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और लंबवत यानी वर्टिकल के अंतर को समझना होगा। क्षैतिज दिशा का मतलब है इस दुनिया में आगे बढ़ना, सफलता पाना या अपने मन को इतना शांत कर लेना कि कोई आपको हिला ना सके। अच्छा। एक स्टोइक मुनि अपने तर्क और अनुशासन से खुद को मजबूत कर लेता है। वो एक निखरा हुआ अहंकार है, ईगो परफेक्टेड। वो क्षैतिज अक्ष पर एक ट्रेडमिल की तरह दौड़ रहा है। वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, मतलब वो अपनी जगह पर ही है। बिल्कुल, वो बहुत शांत है, बहुत अनुशासित है, लेकिन है वो उसी कमरे के अंदर। वो एक बेहतरीन कैदी है जिसे जेल के सारे नियम पता हैं। और एपी फ्रेमवर्क क्या चाहता है? इसके विपरीत एपी फ्रेमवर्क अहंकार का लंबवत या वर्टिकल विगलन चाहता है। लंबवत का मतलब है अपनी ही सत्ता के पार जाना, जेल की छत फाड़कर पूरी तरह से अस्तित्व के उस रूप से बाहर निकलना। उफ। तो इसका मतलब ये है क्या? जरा इस पर गौर किया जाए। अगर पीछे कोई साक्षी नहीं बैठा है जो मजा ले सके, प्रगति का कोई चरण नहीं है जहां से गर्व महसूस हो, प्रामाणिकता सिर्फ एक जाल है जो अहंकार को भारी कर रही है, और आत्म सुधार असल में अहंकार को और मोटा कर रहा है, तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोई इंसान इस मैं के भारी भरकम बोझ से सच में थक गया है, तो वो करे क्या? वो उस लंबवत या वर्टिकल दिशा में कैसे जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका समाधान हमें भगवत गीता के एक बहुत गहरे सिद्धांत में मिलता है। भगवत गीता? हाँ, गीता का निष्काम कर्म अर्थात कर्म करना लेकिन फल की इच्छा के बिना। इसे गहराई से समझने के लिए आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन की उपमा लेते हैं। आईसी इंजन, ठीक है। इंसान जो भी कर्म करता है उसके भीतर इच्छा और लालसा का एक इंजन चल रहा होता है। वो इंजन हर काम से पहले पूछता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा, क्या इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा? हाँ, ये तो हर इंसान के अंदर चलता है। आईपी फ्रेमवर्क कहता है कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है, जैसा शोपेनहावर कहते थे, लेकिन हमें इस इच्छा के इंजन को बंद करके कर्म करना है। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है नियत या इंटेंट। नियत? लेकिन नियत तो बहुत साधारण शब्द है, ये इंजन को बंद करने का काम कैसे करती है? नियत यहां कोई साधारण इरादा नहीं है, ये एक सक्रिय और निरंतर चुनाव है, एक एक्टिव चॉइस। इसका मतलब है हर पल, हर कर्म में ये चुनाव करना कि अहंकार इस कर्म का श्रेय न ले सके। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? उदाहरण के लिए, भूख लगने पर खाना खाना एक शारीरिक जरूरत है, लेकिन उस खाने के स्वाद में खोकर यह सोचना कि मैंने कितना शानदार खाना खाया, मुझे और चाहिए। अच्छा, वो इंजन है। बिल्कुल, ये इच्छा का इंजन है। नियत उस इंजन को शुरू होने से पहले ही पकड़ लेने का नाम है, और यहीं पर स्रोत सामग्री का सबसे कड़ा और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा सामने आता है। वो क्या है? ये नियत किसी तकनीक से हासिल नहीं की जा सकती। फ्रेमवर्क हर उस तकनीक का पूरी तरह से खंडन करता है जो कोई
प्रोटोकॉल या विधि देती है, चाहे वो ध्यान हो, माइंडफुलनेस हो या कोई आध्यात्मिक थेरेपी हो। रुकिए, ध्यान करना, जो कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, वो भी गलत है। अपने ही विगलन की या डिसोल्यूशन की इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। जो इंसान आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है वो भी एक अहंकारी है। ओहो, जो माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहा है वो भी अहंकार है। वह अहंकार अब एक नई और ज्यादा पवित्र आत्मछवि पहनकर बैठ गया है कि देखो मैं कितना शांत हूं, मैं रोज 1 घंटा ध्यान करता हूं। हाँ, मतलब ये तो आध्यात्मिक अहंकार हो गया ना। एकदम सही। ये आध्यात्मिक अहंकार है जो सांसारिक अहंकार से ज्यादा खतरनाक है। ये सब उसी क्षैतिज अक्ष पर दौड़ना है। ये सुनकर 20वीं सदी के दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति याद आते हैं। उन्होंने भी तो हर तकनीक, हर गुरु, हर विधि को सिरे से नकार दिया था। हाँ, कृष्णमूर्ति का दर्शन बहुत गहरा है। वे निर्विकल्प चेतना या चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते थे। उनका कहना था कि बस चुपचाप अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को देखो और देखने मात्र से ही बदलाव आ जाएगा, क्योंकि सच को देख लेना ही काफी है। तो क्या एपी फ्रेमवर्क और कृष्णमूर्ति यहाँ एक ही बात कह रहे हैं? वे बहुत करीब आते हैं, लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा और निर्णायक अलगाव है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि स्पष्ट देखना या मियर ऑब्जर्वेशन ही काफी है। अगर अंदर के झूठ को झूठ की तरह देख लिया तो झूठ अपने आप गिर जाएगा। लेकिन फ्रेमवर्क क्या कहता है? एपी फ्रेमवर्क इससे असहमत है। फ्रेमवर्क कहता है कि अहंकार इतना चालाक है कि वो बड़ी स्पष्टता से खुद की कमियों को देख सकता है और फिर उस अवलोकन को, उस ऑब्जर्वेशन को ही अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। मतलब वो कहेगा, देखो मैं कितना जागरूक हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी गलतियां कितनी स्पष्टता से देख पा रहा हूं। इसलिए सिर्फ देखना नाकाफी है, यहीं पर नियत की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मतलब एक्टिव चॉइस। हाँ, अहंकार को सक्रिय रूप से हर पल अपने विगलन का चुनाव करना होगा। यह सिर्फ एक बार देखने की बात नहीं है, ये इच्छा के इंजन को बार बार बंद करने का श्रम है। ये तो सच में बहुत थका देने वाला लगता है। लेकिन आजकल एक और चीज बहुत चलन में है, जिसे नव अद्वैत या न्यो अद्वैत कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। वे लोग कहते हैं, अरे तुम तो पहले से ही मुक्त हो, करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये खोजना ही सबसे बड़ी बाधा है। ये तो बिना कुछ किए शांति पाने का बहुत ही आरामदायक विचार है। और एपी फ्रेमवर्क इसे एक बहुत ही खतरनाक बाईपास मानता है। नव अद्वैत ये मान लेता है कि चूंकि परम सत्य में कोई मैं नहीं है, इसलिए अभी भी कोई मैं नहीं है। तो इसमें खराबी क्या है? खराबी यह है कि फ्रेमवर्क कहता है कि अहंकार एक भूल जरूर है, लेकिन वह एक वास्तविक भूल है जिसके वास्तविक परिणाम होते हैं। ये जीवन भर वास्तविक दुख पैदा करता है। हाँ, दर्द तो असली महसूस होता है। बिल्कुल। अगर किसी बीमार व्यक्ति से कह दिया जाए कि बीमारी तो सिर्फ मन का वहम है, शरीर तो पहले से ही स्वस्थ है, तो उसकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती। नव अद्वैत अहंकार को एक बहुत ही मजबूत नया ढांचा दे देता है कि मैं वो हूं जो जानता है कि मुझे कुछ नहीं करना है। बाप रे, ये तो अहंकार का सबसे चालाक रूप हुआ। ये मुक्ति नहीं है, ये अहंकार का सबसे परिष्कृत पलायन है, एस्केप है। तो इस पूरी गहराई से पड़ताल को अगर समेटा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। एकदम सही। कोई ऐसा अचानक होने वाला ज्ञानोदय या सडन एनलाइटनमेंट नहीं है जिसके बाद इंसान हमेशा के लिए एक पेड़ के नीचे शांत बैठ जाए और जीवन सेट हो जाए। ये एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। जब तक इस शरीर में सांस है, ये युद्ध हर दिन, हर पल, बिना किसी उम्मीद के, पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ लड़ना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक जिज्ञासु मन के लिए एक सवाल छोड़ना बहुत जरूरी लगता है मुझे। हाँ, बताइए। इस पूरी चर्चा को सुनते हुए, उन सभी अलग अलग दर्शनों को समझते हुए और एपी फ्रेमवर्क की गहराइयों में जाते हुए, शायद सुनने वाले के अंदर से एक आवाज आ रही होगी कि वाह, आज मुझे कुछ बहुत नया और गहरा समझ आ गया। आज मैंने अहंकार के इस पूरे खेल को पकड़ लिया और अब मैं मानसिक रूप से थोड़ा बेहतर और समझदार हो गया हूं। हाँ, ऐसा तो लगता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वो आवाज जो अंदर ही अंदर खुश हो रही है, वो भी उसी अहंकार के मोटे होने का हिस्सा तो नहीं है? हे भगवान! क्या इस गहरे ज्ञान को इकट्ठा करना, इसे सुनकर खुद को दुनिया से थोड़ा ज्यादा समझदार मानना भी उसी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल दौड़ का हिस्सा तो नहीं है जिससे बचने की ये फ्रेमवर्क बात कर रहा है? उफ, ये तो सच में उसी टॉर्च से खुद टॉर्च के बल्ब को देखने वाली बात हो गई।
क्या ये समझ और ये ज्ञान भी खुद अहंकार का नया हथियार बन गया है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसी उलझन, इस गहरे आत्मनिरीक्षण और अहंकार के इस अनथीन खेल को पकड़ने की चुनौती के साथ हम इस पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, सोचते रहिए। सोचते रहिए और अपने भीतर उस छिपे हुए मैं की नीयत को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते रहिए। आज की हमारी इस गहराई से पड़ताल में बस इतना ही।